भृगु आदि मुनियों से श्री कृष्ण द्वारा स्वधाम गमन की बात बताना, शिव से द्वेष करने वालों को नरक की प्राप्ति का वर्णन तथा शिव की महिमा बताना, नारायण का अपने कुल का संहार कर स्वधाम गमन तथा वंश वर्णन का उपसंहार। सूत जी बोले, तदनंतर महेश्वर से वर प्राप्त किए हुए कृष्ण ने जाम्बवती से महात्मा सांब नामक श्रेष्ठ पुत्र को उत्पन्न किया। प्रद्युम्न को भी महाबलवान अनिरुद्ध नामक पुत्र हुआ। गुणों से संपन्न वे दोनों कृष्ण के ही दूसरे शरीर रूप थे। कंस नरक तथा अन्य सैकड़ों असुरों को मारकर लीला पूर्वक इंद्र को जीतकर तथा महान असुर बाण को पराजित कर संपूर्ण संसार को प्रतिष्ठित कर और लोक में शाश्वत धर्मों की स्थापना कर नारायण ने अपने धाम में जाने का श्रेष्ठ विचार किया। ब्राह्मणों, इसी बीच भृगु आदि महर्षि अवतार के समस्त प्रयोजनों से निवृत्त सनातन ईश्वर कृष्ण का दर्शन करने के लिए द्वारका में आए। विश्वात्मा कृष्ण ने बुद्धिमान बलराम के साथ आसनों पर विराजमान भृगु आदि महर्षियों को प्रणाम कर और पूजन कर उनसे कहा, मुनीश्वरों, सभी कार्य किए जा चुके हैं। अब मैं विष्णु संज्ञक अपने उस परम धाम को जाऊंगा जहां लोग प्रसन्न हो। इस समय अशुभ घोर कलयुग आ गया है। इसमें सभी लोग पापाचरण करने वाले हो जाएंगे। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, आप लोग ब्राह्मणों के लिए कल्याणकारी मेरा ज्ञान प्रवर्तित करें, जिससे ये लोग कली द्वारा उत्पन्न पापों से मुक्त हो सकें। कलयुग में जो लोग एक बार भी मुझ प्रभु का स्मरण करेंगे, उन पुरुषोत्तम के भक्तों का पाप नष्ट हो जाएगा। द्विजों, जो कलयुग में भक्ति पूर्वक वैदिक विधि विधान से नित्य मेरा पूजन करेंगे, वे मेरे पद को प्राप्त करेंगे। आप लोगों के वंश में जो हजारों ब्राह्मण उत्पन्न होंगे, उनकी कलयुग में नारायण में भक्ति होगी। नारायण के भक्तजन पर से परतर स्थान को प्राप्त करते हैं, किंतु जो महेश्वर से द्वेष रखते हैं वे वहां नहीं जाते। जो पिनाक धारण करने वाले शिव की निंदा करते हैं, उनका ध्यान, होम, किया गया तप, ज्ञान तथा यज्ञादि सभी विज्ञान विधान शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। जो ईशान शंकर देव की निंदा कर नित्य अनन्य भाव से मेरा आश्रय ग्रहण करता है, वो 10,000 वर्षों तक नरक में रहता है। इसलिए द्विजों, मन, वाणी तथा कर्म से पशुपति तथा उनके भक्तों की भी निंदा का प्रयत्नपूर्वक परित्याग करना चाहिए। द्विजोत्तमों, दक्ष प्रजापति के यज्ञ में दधीची ने आपके वंश में उत्पन्न जिन ब्राह्मणों को देव ईशान से द्वेष करने के कारण शाप दिया था, वे सभी कलयुग में पृथ्वी पर उत्पन्न होंगे। भक्तों द्वारा प्रयत्नपूर्वक उनका परित्याग करना चाहिए। महर्षि गौतम द्वारा शाप प्राप्त लोगों से भी श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बात नहीं करनी चाहिए। कृष्ण द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर वे सभी श्रेष्ठ महर्षि ठीक है ऐसा कहकर शीघ्र ही अपने स्थानों को चले गए। तदनंतर जगन्नामय नारायण कृष्ण लीला पूर्वक अपने सारे कुल का संहार कर अपने परम धाम को पधार गए। सूत जी ने ऋषियों से कहा, संक्षेप में ये राजवंश आप लोगों को बताया गया, विस्तार पूर्वक इसका वर्णन नहीं हो सकता। अब आप पुनः क्या सुनना चाहते हैं? जो इन वंशों के शुभ वर्णन को पढ़ता है अथवा सुनता है, वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है और स्वर्गलोक में आदर प्राप्त करता है।